चाहे दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाएं, मगर सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, सूरज अपने वक्त पे डूबेगा, क़यामत अपने वक्त पे आएगी। चाहे सारे लोग मिलके सजदा रेज हो जाएं तो भी सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, सूरज अपने वक्त पे डूबेगा। ये दुनिया का सारा सिस्टम, सारा निज़ाम एक उसूल और साब्ते के तहत चल रहा है। न मेरी नेकी से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न मेरी बुराई से कोई फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि आंख खोल के जिंदा रहे। ऐसा नहीं कि ये एक फरेब में जीते रहे कि है हाथ में लोहे का टुकड़ा और समझ है कि सोना है। वो दीवानों का ख्वाब है। ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने वाला। यही बात है कुरान में, यही बात है हदीस में। और कुरान हदीस से हट कर अगर कोई पीर साहब अपनी बात करे तो उसकी बात को पांव के नीचे रौंद दिया जाएगा, क्योंकि पीर का मतलब ही है वह जो कुरान हदीस की बात बताए। पीर का मतलब है जो अल्लाह का रास्ता बताए। पीर का मतलब वही है जो मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत का रास्ता बताए। पीर का मतलब वो जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। अब पीर वो नहीं है कि नमाजी बेनमाजी हो जाए, साहब दाढ़ी वाला बेदाढ़ी वाला हो जाए। ऐसे भी जंगली किस्म के पीर बहुत घूमते हैं। इसलिए आज से 800 साल पहले अल्लामा रूम ने कहा था कि बहुत सारे इब्लीस दुनिया में घूमते हैं, हर किसी के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दौर के लिए एक क्राइटेरिया है, जिन्होंने कुरान और सुन्नत और हदीस की बातें बता के कहा वह पीर जिसको तुम देख लो कुरान और सुन्नत से हटा हुआ है, उसको अपने दिल से दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। चाहे तुम्हारा अजीज, तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा समधी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा पीर क्यों ना हो, अगर देख लो कि मुस्तफा का गुस्ताख है, उसको दूध से मक्खी की तरह अपने दिल से निकाल के फेंक दो। जो मुस्तफा का नहीं वो तुम्हारा नहीं। अपनी बात जो बोले, नबी की बात ना बोले, वो कभी पीर नहीं होगा। पीर वही होगा जो 24 घंटे चलते फिरते सिर्फ नबी की बात बोले, सिर्फ मुस्तफा की बात बोले। तो आप समझ गए होंगे बेवकूफ है वो जो गुलामी नफ्स की करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। इसी ख्याल में अक्सर लोग जी रहे हैं। हुजूर कहते वो अहमद है। और अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालिफत करे, नफ्स की मुखालिफत करे और मरने के बाद जो अमल काम आएगा वो अमल करे। और कुलूबुहुम वजिलतुन, नेकी करने के बाद उसका दिल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नेकी करने के बाद भी उनका दिल कांपता रहे, उनके रोंगटे खड़े रहे, वह सजदे में आंसू बहाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं सरकार वह क्यों आंसू बहाते हैं, क्यों उसके दिल थर्रा रहे, क्यों वो कांप रहे हैं? क्या उन्होंने ज़िना किया है? क्या उन्होंने चोरी की है जिसकी वजह से उनका दिल कांप रहा? हुजूर कहते हैं ला ला नहीं नहीं, वहुम युसल्लून वहुम यसूमून, ये वह लोग हैं जो रोजा रखते हैं, ये वह लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नमाजें रोजे करने के बाद भी डरते रहते हैं कि अगर नमाज कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, अगर रोजे मेरे कबूल नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह वाले 50 हज करने के बाद भी वह डरते रहते हैं कि अगर मेरा हज कबूल हो गया तो वाह वाह, अगर नहीं हुआ तो वक्त भी लगा, पैसा भी गया, जहन्नम की आग में भी गया। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, के काम भी करें और जहन्नम की आग में भी जलें। इसलिए नेक लोग नेकी करने के बावजूद डरते रहते हैं और बदनसीब लोग बुराई करने के बावजूद इतराते रहते हैं और कहते हैं जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है। चाहे ये ख्याल शायर का हो, चाहे ये ख्याल किसी पीर के बेटे का हो, ये ख्याल चाहे किसी मौलाना के बेटे का हो, ये ख्याल चाहे किसी पीर के मुरीद का हो, ये ख्याल जाहिलाना है। ये ख्याल कभी भी सच साबित नहीं हो सकता है। अगर इसी को देखना है तो देखिए वहां हजरत उस्मान गनी मुस्तफ़ा के दामाद हैं, जिनके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां हैं। एक बेटी को निकाह में दिया, उनका इंतकाल हुआ, फिर दूसरी बेटी आपने दे दिया, वह भी इंतकाल कर गई। तो हुजूर ने कहा ए उस्मान, अगर 40 बेटियां भी मुझको होती तो यके बाद दीगरे सारी बेटियां तेरे निकाह में दे देती। आप गौर से सुन रहे मेरी बात? नहीं सुन रहे? अगर सुन रहे हैं गौर से तो एक बार जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह।
जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिए तकरीर, ये दिलों का घमंड दूर करने वाली तकरीर, ये नफ्स को मारने वाली तकरीर, ख्यालात की दुनिया में तब्दीली लाने वाली तकरीर सुनिए। वो साहब उठा पटक धूम धड़ाम किया, बस निकल गया 1 घंटा, कॉमेडी बोला, जोक किया, सबको हंसाया, पैसा लिया, चल दिया। वो सब इस पाकीज़ा स्टेज के खिलाफ है। यही एक मंच तो है जहां से इस्लाम की सही तस्वीर पेश की जाती है। अगर इसको भी दागदार बना दें कॉमेडी में, तो फिर इसमें और फिल्म में क्या फर्क रह जाएगा? तो लोग आपकी कॉमेडी नहीं सुनेंगे, बल्कि वो साहब राजू श्रीवास्तव को सुनेंगे, वो कपिल शर्मा को सुनेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छी कॉमेडी आप बयान नहीं करते हैं। जब कॉमेडी सुननी है तो कपिल शर्मा को सुनेगा आदमी, आपसे क्यों सुनेगा? इसलिए ये स्टेज कॉमेडी का स्टेज नहीं है, ये कुरान हदीस सुनाने का स्टेज। अगर हाजी बद्र आलम साहब ने अपने अहबाब की मदद से एक मजलिस मुनक्किद की, अगर 5 बंदा अंदर से हिल गया, नेक बन गया, ये जो 50 लाख की बिल्डिंग बनाया है, उस बिल्डिंग के बनाने से बड़ा काम ये हुआ कि 5 आदमी को जन्नती बना दिया जाए। इसलिए अल्लाह तौफीक दे आपको, तो आप भी शादी ब्याह को सिंपल करें। 5 आदमी की मौजूदगी में बेटी का ब्याह कर दें, मस्जिद में शादी कर दें। 1 करोड़ 2 करोड़ की ये हिंदुआना जो शादी चल रही है, ये मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, पीला पीला कपड़ा सब पहनेंगे, ये जो फिल्मी एक्टिंग वाली शादी हो रही है, ये तमाम बिदात, खुराफात, वाहियात, काफिरों की नकल वाली शादी को पांव के नीचे रौंद दें। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, उस नबी से बड़ा कौन है? जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसकी बेटी फातिमा से बड़ी किसकी बेटी है? जिस नबी का दामाद अली है, उस अली से बढ़ करके कौन शेर खुदा है? तो शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा की शहजादी, जो जन्नती औरतों की सरदार, और मौला अली जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार, या जन्नती ही नहीं जन्नती मर्दों के सरदार, या जन्नती ही नहीं जन्नती औरतों की सरदार, इन दोनों की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में चंद लोगों की मौजूदगी में हो गई। ये कयामत तक मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को पैगाम दिया था कि बेटे, जब शादी करना मुश्किल हो जाए तो अपने पैगंबर की बेटी की शादी देख लेना, तुझे जीने का हौसला मिल जाएगा। मगर यहां आका अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं मानते कोई, सरकार की हदीस ही नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ ये गांव का ये आदमी ऐसा किया हम वैसा करेंगे, वो 1 करोड़ की शादी किया हम 2 करोड़ की करके दिखला देंगे, उसने अपने दामाद को बुलेट दिया है हम साहब 16 लाख की बाइक दे देंगे, उसने दामाद को फॉर्च्यूनर दी है तो हम साहब 2 करोड़ की कार दे देंगे। यानी सिर्फ हराम माल कमा के एक काफिराना शादी रचा के खुद तबाह होंगे, बाल बच्चे को तबाह करेंगे, आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। जितनी शादियां हराम के पैसे से नाच के हो रही है, अक्सर शादियां 3 महीने 3 साल के बाद टूट रही है। जितने भी मॉल 5 स्टार होटल में शादियां हुई, अक्सर शादियां नफाक पे, इख्तलाफ पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, तलाक पे टूट रही है। मेरे मोहल्ले में शादी हुई, 6 महीने तक शादी नहीं चली, टूट गई। और शादी पूरे शहर का सबसे जो पॉश मैरिज हॉल था उसमें शादी हुई थी। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। और फिर बच्चा जो पैदा हो रहा है, इंतहाई दर्जे का लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, गुंडा, मवाली, माँ बाप को मारने वाला, समाज को तकलीफ पहुंचाने वाला, मदरसा, मस्जिद, खानका, आलिमों की तौहीन करने वाला बच्चा पैदा हो रहा है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद के हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, चाहे वह बिहार का मुसलमान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, चाहे अरब का मुसलमान हो। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो काम करेगा उसे तो तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। तबाही का मुंह यही हुजूर ने कहा था कि इख्तलाफ मत कर, मोहब्बत के साथ रस्सी को मजबूती से पकड़ ले। कुरान का पैगाम है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने भाई को ज़बह करवाते हैं दूसरे के जरिया, जिससे ज़बह करवाते हैं
फिर वही बंदा इसको ज़बह करने के लिए इसके दूसरे पार्टनर को साथ लेता है। सारी दुनिया जानती है कि सद्दाम के मरवाने में किस ईरान का हाथ था और कर्नल कज़ाफी को मरवाने में किसका हाथ था। या आज शिया सुन्नी करते हैं, सद्दाम हुसैन सुन्नी था, लेकिन सारे सुन्नी ममालिक के लोगों ने उस सद्दाम के मरवाने के बाद नाचा और कूदा था। ये ईरान के राफिजी सद्दाम की शहादत के बाद नाचा था। और आज जब अमेरिका उस पे बम गिरा रहा है तो अब साहब तड़प रहे, बिलक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं जब इस्राइल का यहूदी, अमेरिका का क्रिश्चियन, ये दोनों मुसलमानों को मिटाने के लिए एक हो गए हैं, जबकि कुरान कहता है, यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0/0 है, काफिर है, और नसरानी क्रिश्चियन कहते हैं कि यहूदी 0/0 काफिर है। सूरह बकरा में आया है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसरा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यानी यहूदी कहते हैं कि नसरानी 0 कुछ नहीं है, नसरानी कहते हैं कि यहूदी काफिर है, 0 है, कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गए, ये हमको मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और एक हम हैं, कहीं जोलाहा शेख के नाम पर, कहीं साहब सैयद पठान के नाम पर, कहीं साहब स्टेट के नाम पर, कहीं साहब मोहल्ले के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं खानका के नाम पर, कहीं पीर के नाम पर इख्तलाफ में टूटे हुए हैं। हर गांव में 5-5 पार्टियां, मदरसे में इख्तलाफ, खानकाहों में इख्तलाफ, मस्जिदों में इख्तलाफ, ईदगाह में इख्तलाफ, कब्रिस्तान में इख्तलाफ, बिरादरी के नाम पे इख्तलाफ, खानका और सिलसिले के नाम पे इख्तलाफ। हम इख्तलाफ में टूट रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, और वो काफिर हमको मिटाने के लिए एक दूसरे को काफिर कहने वाला यूनाइट होके मुझको मिटा रहा है। कम से कम अभी भी तो आंखें खोल के जीना चाहिए मुसलमानों को। जब यहूदी नसरानी एक दूसरे को ज़बह करने वाला, काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है, तो अब मुसलमानों को चाहिए छोटी छोटी सारी जंगों को भूलकर, इख्तलाफात को मिटाकर वह गौसे पाक के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, हसन करीमैन के नाम पे मुत्तहिद हो जाए, शेख जोलाहा पठान की जंग भूल जाए और मुत्तहिद हो जाए, और बता दें इन काफिरों को, अगर तुम हमको मिटाने के लिए एक हो गया है, अब हम भी इस्लाम बचाने के लिए आपस में एक हो गए हैं। रोज बरोज इख्तलाफात की आग में मुसलमान जलते जा रहे हैं। अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। मुसलमान कभी भी भलाई पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि मुस्तफ़ा की गुलामी न करे, और गुलामी करने वाला मुसलमान पूरी दुनिया पे छा गया। मुट्ठी भर अरब के मुसलमान अरब से निकले सारे आलम पे छा गए। ईरान में 1000 साल तक मजूसी थे, आग जल रही थी, मगर उस पूरे ईरान पे गलबा मुसलमानों को हो गया। जब मुसलमान मक्का और मदीना से निकले, ईरान की सरजमीन पे गए, उन्होंने समंदर में रास्ता बनाया, पूरे ईरान को फतह किया। और वही मुसलमान अरब से निकले जिसके पास एक खजूर 4 आदमी मिल के खाते थे, सत्तू खाते थे, वह लोग अपना वतन अरब छोड़ के स्पेन गए। स्पेन पे 1000 साल तक सल्तनत करने के लिए फतह का झंडा गाड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही फतह देने वाला, वही शिकस्त देने वाला, वही दौलत देने वाला। सिर्फ इतना बंदा को करना है कि बंदा घर से निकल जाए, तदबीर करे, खेत में दाना डाले। कुदरत का कानून है कि एक दाना तुमको डालना होगा, फिर हम उस दाने को सड़ा कर 1000 दाना तुझको मैं अता कर दूंगा, मगर पहले एक दाना तुझको डालना होगा, घर से निकलना होगा। हुजूर चाहते तो मैदाने बद्र जाने से पहले मदीना ही में बैठ के दुआ कर देते, बद्र के मैदान नहीं जाते, मगर मुस्तफ़ा ने कानून कुदरत पर अमल करते हुए मदीने में दुआ नहीं की, मैदान जंग में निकलकर मैदान बद्र जाकर कील कांटे दुरुस्त करके, तलवार थमाकर, तलवार नहीं थी तो खजूर की टहनी थमाकर, और जंग की सारी हिकमतें बताकर कि इसके हाथ में झंडा अगर ये शहीद हो जाए तो झंडा इस
किसके हाथ में रहेगा? अगर वो शहीद हो जाए तो झंडा उसके हाथ में होगा। दाहिने से हमला हो तो कैसे जवाब देना है, मैसरा बाएं से हमला हो तो कैसे जवाब देना है। सारी तदबीर आपने कर ली, जोशे शहादत भर दिया सीने में। उसके बाद मुस्तफा एक झोपड़े के पास खड़े होकर रो रो के दुआ करने लगे। इतना तड़प तड़प के दुआ करते थे, बदन कांप रहा था, कांधे से चादर नीचे गिर गिर जा रही थी। सिद्दीक अकबर चादर उठा उठा कर गर्दन पे रखते थे और कहते थे जरूर आपका खुदा अपना वादा सच्चा कर दिखाएगा। हुजूर यही दुआ करते थे, इलाही ये मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले आज अगर हार गए, कयामत तक तेरी इबादत नहीं हो पाएगी, तू अपना वादा सच्चा कर दिखा दे। ए अल्लाह, तूने कहा था कि मैं फतह दूंगा, तू फतह अता फरमा। रोते थे कब? मदीने में भी दुआ कर सकते थे, लेकिन नहीं, फितरत के कानून पे अमल करते हुए मैदान बद्र आए, घर से निकले, फिर वहां तमाम कील कांटे दुरुस्त करने के बाद तब जो दुआ की है वह दुआ अर्श से ऐसी टकराई है कि 313 मुजाहिद थे, 5000 फरिश्तों की एक जमात आसमान से जमीन पे आ गई और ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई मैदान बद्र में कि यूरोप का दानिश्वर भी आज कहता है इस्लाम कैसे मिटेगा दुनिया से। इसकी बुनियाद उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला? पता ये चला कि सिर्फ बैठ के दुआ नहीं, हरकत करके दुआ, सिर्फ बैठ के दुआ नहीं, मेहनत करके दुआ। ऐसा नहीं कि अजमेर जाके बैठे कि मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, ऐसे दुआ नहीं होगी। दुआ होगी कि तुम्हारा बेटा 12 घंटे पढ़े, इंटरमीडिएट में 14 घंटे पढ़े, ग्रेजुएशन में 16 घंटे पढ़े, रिजल्ट 90% से 99% तक नंबर लाए। वह सिर्फ गुटखा खा के मोबाइल का चालक नहीं बने, जिसे डीएम बनना था मोबाइल चला चला के गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। जिसे फिलोसोफर साइंटिस्ट बनना था वह एक लड़की के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद की, जिंदगी बर्बाद की, अपनी आखिरत तबाह कर डाली। न जाने लाखों छोकरे ऐसे हैं जो प्यार मोहब्बत के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। हजारों लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो प्यार मोहब्बत के झूठे झांसे में अपने खानदान, अपने बाप दादाओं की इज्जत को मिट्टी में मिला चुकी हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि बेकार मत बैठ, बेकार का काम मत कर, बेकार मोबाइल मत चला। मुस्तफा ने 1400 साल पहले ऐसे ही नहीं कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है कि ला यानी चीजों को छोड़ दे, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी यारी दोस्ती करना, गैर जरूरी बाहर घूमना फिरना, गैर जरूरी मोबाइल चलाना, ये गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है। अब आप देखें, घंटों घंटों रील चला रहे हैं, घंटों घंटों इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, घंटों घंटों यूट्यूब चला रहे हैं, मस्जिद में बैठकर, जलसा में बैठकर, खानका में बैठकर पीर साहब इधर मोबाइल चला रहे हैं, मुरीद साहब इधर मोबाइल चला रहे हैं। शादी की पहली रात में दुल्हन उधर मोबाइल चला के अपने यार से बात कर रही है और ये उसका दूल्हा ये दूसरी लड़की से बात करके दूसरे से दिल लगा रहा है। दुनिया में आग न लगेगी तो क्या होगा? ये जो दुनिया भर में दौलतों के अंबार पर आज आग लगी है, बीमारियों की आग, इख्तलाफ की आग, इंतशार की आग, 50 बिल्डिंग बनाने के बाद नफरत, अदावत, कीना, कुदूरत की आग, मोहब्बत दुनिया से खत्म हो गई, अदावत और दुश्मनी दुनिया में रह गई, नई नई बीमारियों ने दुनिया में जगह पकड़ लिया है। यह सजा है अल्लाह की तरफ से, यही है यानी गैर जरूरी काम करने की सजा। जरूरी है रोटी खाना ना कि गुटखा खाना, लेकिन रोटी कम खाते हैं, गुटखा ज्यादा खा रहे हैं। जरूरी है नमाज पढ़ना और न के साहब 2-4 घंटे तक शादी में नाचना थिरकना। गैर जरूरी कामों में लगे हैं और जो फर्ज ऐन है, फर्ज है, उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं। साहब काबा खाने आबाद है, मस्जिदें वीरान है, शादी का मंच आबाद है, मस्जिदें वीरान है। साहब बाजार में चहल पहल है, मस्जिदें वीरान है। जिसकी जमीन, जिसका आसमान, जिसकी दी हुई हवा, जिसकी दी हुई आग, जिसकी दी हुई रोजी, जिसकी दी हुई जान, उसी को सजदा करने वाला कोई नहीं है। एक
1000 की आबादी में 999 लोग सोए हैं और एक दांत टूटा बूढ़ा मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये बता, अगर पूरी आबादी जमीन में धंसा दे अल्लाह तो कसूर किसका है? पूरी आबादी पे आग बरसा दे अल्लाह, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वही लोग होंगे कि 999 मस्तियां करने में लगे हैं। एक बंदा अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद पहुंचा है, जबकि होना यह चाहिए था जब जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, दी हुई जान खुदा की, हवा खुदा की, जिसमें मैं सांस ले रहा हूं, तो बंदा खेत में बाद में जाए पहले खुदा को सजदा करे, पहले खलियान बाद में जाए पहले खुदा को सजदा करे, सुबह उठ के कारोबार बाद में करे पहले सजदा करे। तो खुदा ने कहा कि तू 10 मिनट मुझको सजदा कर, मैं पूरे 24 घंटे तेरे काम में बरकतें अता कर दूंगा। कितना टाइम लगता है फजर में? 10 मिनट। फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये पूरे 10 घंटे सिर्फ पेट के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। कोई नमाज फर्ज नहीं है फजर की नमाज से लेकर जोहर तक, ये पूरे 10 घंटे काम के लिए। रात इशा पढ़ने के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। तहज्जुद पढ़ें सवाब, नहीं पढ़ें कोई गुनाह नहीं। नफल नमाज पढ़ें सवाब, नहीं पढ़ें कोई गुनाह नहीं। फर्ज अदा करने के बाद इशा के बाद फजर की नमाज तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? ये वक्त है सोने का, ये वक्त है आराम करने का। उसी तरह फजर पढ़ने से लेकर जोहर तक पूरे 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़ें सवाब, नहीं पढ़ें कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़ें सवाब, नहीं पढ़ें कोई गुनाह नहीं। लेकिन ये वक्त है काम करने का, मेहनत करने का, फैक्ट्री चलाने का, खेत में हल जोतने का, दुकान में बैठने का, पढ़ने लिखने का, स्कूल चलाने का, खूब मेहनत से रोजी हासिल करने का, कोड़ी बन के बैठने का नहीं। इसी उम्मीद में कि कौन पूना से हाजी बद्र आलम आ रहे हैं, बेटी की शादी है टका दीजिए, बच्चा बीमार है पैसा दीजिए। नहीं, भिखारी मत बनो, मेहनत करो। ये 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि तुम मेहनत करो, 1 लाख कमाओ, 2500 रुपए ज़कात निकाल दे, 10 गरीब का भला हो जाएगा और अल्लाह ताला तेरी नेमतों में और इजाफा करता रहेगा। 1 करोड़ कमाओ ताकि 2.5 लाख ज़कात निकले, और 2.5 लाख ज़कात निकलेंगे तो बहुत सारी गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी, गरीबों की दुआ तुझको लगेगी। अल्लाह से ये मत कहो कि कोई मालदार से राब्ता हो जाए ताकि वो पैसा दे कि बिटिया की शादी हो जाए, ये मत कहो। अल्लाह से कहो कि या अल्लाह इतना माल दे कि मैं 50 बेटियों की शादियां करवाऊं, 2 करोड़ दे दे ताकि 10 लाख ज़कात निकालो, 4 करोड़ दे दे ताकि 20 लाख ज़कात निकालो। यानी अल्लाह माल दे, उसका 2.5% आप निकालें। माल कमाने के लिए जोहर से लेके फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। टाइमिंग का सिस्टम इतना खूबसूरत है कि आप दंग रह जाएंगे। चूंकि आप गौर नहीं करते, चूंकि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सारा सिस्टम काफिरों का है, मुशरिकों और जहन्नमियों का है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो सारा सामान जहन्नमियों का देख रहे हैं। अगर तकरीर सुन भी रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, अमल बढ़ाने के लिए नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ नात सुन भी रहे हैं तो थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को जलाने के लिए नहीं सुन रहे हैं। अगर अपने आप को अमल पर की राह पे लगाने के लिए अगर तकरीर सुन ले तो 50 तकरीर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। एक तकरीर जो आपकी सुस्ती दूर कर दे, आपको एक्टिव बना दे, वही एक तकरीर आपके लिए काफी है, जब तक कि उस पर अमल ना हो जाए। इमाम शाफी की मां ने कहा था, ए बेटा 9 हदीस जब तुम्हें याद किया है, जब तक उस पर अमल ना हो जाए 10वीं हदीस याद मत करना। क्योंकि जो अमल न करने के इरादे से सिर्फ हदीसें याद करता है, वही पढ़ाई तालीम उसको फितनों फसाद में मुब्तला कर देती है। और जो अमल करने के इरादे से इल्म हासिल करे, ये इल्म उसको कुतुबियत और विलायत के मकाम तक पहुंचा देता है। यहाँ सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है, इल्म बढ़ाना है, और अमल 0/0 है। शेखुल हदीस है, नमाज गायब है, दाढ़ी और टोपी है, साफ शायरी कर रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, नात पढ़ के हुजूर की बातें कर रहे हैं, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और नमाज गायब है। इसका मतलब है ये नबी का नाम 2 पैसा लेने के लिए, इसका मतलब ये जुब्बा 2 पैसा कमाने के लिए, इसका मतलब है कि ये लंबी दाढ़ी है, लंबा जुल्फ 2 पैसा कमाने के लिए। वरना जिस दिन वह अमल करने के लिए होगा, वह नात बाद में पढ़ेगा, नमाज पहले पढ़ेगा।
चूंकि नात पाके तो पैसा कमाएगा, बाल बच्चे को खिलाएगा, नमाज पढ़ेगा तो खरबों साल की जन्नत में जगह पाएगा। और फिर अक्लमंद वो है जो नात भी पढ़ेगा, नमाज भी पढ़ेगा। बेवकूफ वो है जो सिर्फ नात पढ़े, नमाज ना पढ़े। बेवकूफ वो है जो दरगाहों पे जाए, नमाज ना पढ़े। बेवकूफ वो है जो मुहर्रम का खिचड़ा खाए, नमाज ना पढ़े। बेवकूफ वो है जो गौसे पाक का बकरा ज़बह करे, नमाज ना पढ़े। इसलिए जो शख्स कहे नमाज की क्या जरूरत है, गौसे पाक बचाएंगे, इमाम हुसैन का खिचड़ा खाओ, मुहर्रम में इमाम हुसैन बचाएंगे, जुलूस मोहम्मदी में निकलो, 12वीं शरीफ में सरकार की शफात मिल जाएगी। वो जो शख्स अब मिसगाइड है, गुमराह है, जो नफल को लेकर रहे, फर्ज को छोड़ दे। आला हजरत कहते हैं कोई फर्ज कबूल नहीं होता, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अब अगर कोई वहाबी नजदी ये कहे कि मिलाद, फातिया, कयाम, चादर, गागर सब हराम है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी, ये मिलाद, फातिया ये सब जहन्नम जाने वाला काम है, ये भी जहन्नमियों की बात है। और जो बोले फातिया, मिलाद, दुआ, दुरूद, चादर, संदल, गागर और गुस्ले कब्र और उस कब्र का पानी पियो, जन्नत चले जाओगे, ये भी जहन्नम का रास्ता है। तो जन्नत का रास्ता कौन है? ये बीच का रास्ता है। नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा। पहले नमाज होगी, फर्ज अदा होगा, फिर जुलूस निकलेगा, फिर मुहर्रम का खिचड़ा होगा, फिर इमाम हुसैन के नाम का बकरा ज़बह होगा, फिर उस सरकार गरीब नवाज की छठी होगी। ये सब बाद में, पहले फर्ज, बाद में नफल। यही बीच का रास्ता है जो जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम मसलक आला हजरत है, इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत व जमात है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अधकपारी की तरह माँ को प्यार दे रहे हैं और बीवी को रोजाना गाली दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। बीवी के मुंह में लुकमा डालने के बदले में भी नेकी मिलती है। माँ का चेहरा देखने से जन्नत अगर मिलती है, हज का सवाब मिलता है, तो बीवी के मुंह में लुकमा डालने से बेकुल्ले लुकमा, हर लुकमा के बदले में नेकी मिलती है। ऐसा अक्लमंद वो है जो बीवी को भी खुश रखे, माँ को भी खुश रखे। अक्लमंद वो है जो माँ बाप का चेहरा देखे और मुस्कुरा करके अपनी बीवी का भी चेहरा देखे। क्यों? माँ का चेहरा, बाप का चेहरा देखने से हज का सवाब मिलता है, तो बीवी का चेहरा देखने से, उनका दिल खुश करने से भी अज्र और नेकी मिलती है, नेकी मिलती है। तो बेवकूफ है जो एक पॉइंट को माने, दूसरा पॉइंट छोड़ दे। अक्लमंद है वो जो एक बावकार, होशियार, एक्टिव बेटे की तरह माँ को जो कुछ दे वह बीवी को ना बताए। जब मालूम है कि माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, अगर मैं बीवी को बता दूं कि 10,000 रुपए मैंने माँ को दिया है, तो बीवी मेरी नाराज होगी, वह रोएगी, पीटेगी, क्यों उसको दे दिया, हमको 20,000 दो। अगर माँ को मैंने कह दिया कि मैंने 25,000 बीवी को दिया है, ये भी औरत है, ये भी रोएगी, पीटेगी। तो अक्लमंद वो है जो बंद मुट्ठी से माँ की खिदमत करे, बीवी को खबर न लगे, और बीवी की खिदमत करे, माँ को भनक न लगे। ये मर्द है और वह जान ले कि माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है। इन दोनों औरतों के बीच में कंपनसेशन करने के लिए मर्दानगी का मुजाहरा करना होगा। वह बेवकूफ है जो वन साइडेड होकर अपनी सुख में आग लगा दे। अक्लमंद है वो जो बीवी को खुश रखे ताकि दुनिया में जहर खाने से बच जाए, और माँ को खुश रखे ताकि जहन्नम जाने से बच जाए।